बहुत कॉमन है, क्योंकि बच्चे बहुत ज़्यादा फ़ास्ट फूड के शौकीन हैं। तो ये चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता आपकी बॉडी के गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल और डाइजेस्टिव सिस्टम को जो है अफ़ेक्ट कर रही हैं। इसी तरह फिर जिगर को पे हम आ जाते हैं। जिगर में भी अगर हेपेटाइटिस का प्रॉब्लम है, उसमें पेट में दर्द हो सकता है। फिर अगर मोशन लगे हुए हैं या बिल्कुल लूज़ मोशन आ रहे हैं, उसमें भी पेट में शदीद दर्द हो सकती है। तो बहुत सी प्रॉब्लम्स या बहुत से ऐसी बीमारियां हैं जिसमें पेट दर्द कॉमन है, लेकिन हमें उसमें रूल आउट करने की ज़रूरत है कि उसके लिए प्रॉपर हिस्ट्री की ज़रूरत है कि बच्चे का बॉडी का कौन सा हिस्सा अफेक्टेड है जिसकी वजह से पेट में दर्द है। और कई दफ़ा बच्चे जब सुबह स्कूल जाना होता है तब बहुत ज़्यादा दर्द होती है, और बाकी डे ऑफ द पूरे डे में बच्चे बिल्कुल ठीक रहते हैं, या किसी स्पेसिफिक टाइम के वक्त दर्द होती है। जैसे बच्चे ज़िद करते हैं मैंने ये चीज़ खानी है, उस वक्त दर्द हो रही है। तो कुछ चीज़ें फंक्शनल या हो सकते हैं कि बच्चे अटेंशन सीकिंग बिहेवियर होता है। लेकिन इससे पहले हमें बहुत सी जो कॉजेज़ मैंने आपको बताई वो रूल आउट होनी चाहिए, ताकि पता चल सके कि बच्चे के पेट के दर्द की असल वजह क्या है। तो अगर आप अपने बच्चे की इन अलामात की वजह से परेशान हैं, तो इसके लिए मैदा जिगर आंत स्पेशलिस्ट को ज़रूर कंसल्ट करें, और जो भी उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट है वो उसके मुताबिक किया जा सके, उसके मुताबिक उसके इन्वेस्टिगेशंस हो सकें। मेरे पास बहुत से बच्चे आते हैं जिनका एक पलंदा होता है इन्वेस्टिगेशंस का, वो एक ही टेस्ट बार बार कराया होता है, डिफरेंट लैब से कराया होता है, तो उनकी भी कोई वजह या नहीं मिल रही होती कि पेट दर्द की असल वजह क्या है। तो इसलिए अनड्यू इन्वेस्टिगेशन से बचने से बेहतर है कि आप प्रॉपर पीडियाट्रिक गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट या माहिर अमराज मैदा जिगर आंत जो बच्चों के हैं उनसे आप कंसल्ट करें, ताकि आपके बच्चे की बीमारी की तशख़ीस हो सके और उसके मुताबिक उसका इलाज हो सके। अब तक के लिए इतना ही। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। डॉक्टर नगीना इज़ साइनिंग ऑफ। अल्लाह हाफिज़।